हेलो स्टूडेंट्स। तो प्रेजेंटली अपन लोग डिस्कस कर रहे हैं 11th फिजिक्स सीरीज और चैप्टर्स नेम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। और इसके पहले हम लोगों ने इससे कनेक्टेड कुछ टॉपिक्स डिस्कस किए थे। प्रेजेंटली अपन लोग क्या डिस्कस करेंगे, वेरिएबल मास सिस्टम। राइट। तो आप बताओ मुझे, वेरिएबल मास सिस्टम होता क्या है? मतलब वैसा सिस्टम जैसे कि ब्लॉक वगैरह है, वो उसका मास चेंज नहीं होता है टाइम के साथ, दैट इज द मतलब कांस्टेंट मास। लेकिन कुछ अपन लोग के पास कुछ ऐसे सिस्टम्स हैं जिसका मास वैरी करता है, जैसे रॉकेट होता है, उसका फ्यूल धीरे धीरे घटते जाता है। ठीक है, तो वेरिएबल मास सिस्टम बोलेंगे। जैसे कोई ट्रक है, ट्रक में सैंड भरा हुआ है और ट्रक में होल है और सैंड गिर रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वेरिएबल मास सिस्टम बोलेंगे। जैसे अपन देखिए, ये मैंने एक ब्लॉक कोई मास दिखाया है, या इसमें अगर डीएम एंटर कर रहा है या ये डीएम बाहर जा रहा है, या एडेड हो रहा है या तो इजेक्टेड हो रहा है, तो वेरिएबल मास सिस्टम क्या है, या तो ऐड होगा या तो इजेक्टेड होगा। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड वेरिएबल मास सिस्टम। जैसे उसमें रॉकेट हो गया, वाटर जेट हो गया, वो वेरिएबल मास सिस्टम है। ठीक है ना। तो वेरिएबल मास सिस्टम में बेसिकली होता क्या है कि आपको जैसे कि कोई मास ऐड होता है या सब्ट्रैक्ट होता है, उसके चलते सिस्टम पर थ्रस्ट या रिक्वायल डेवलप होता है। ठीक है। तो जैसे आप ये देखिए, रॉकेट देखिए, तो रॉकेट में गैस डाउनवर्ड जा रहा है। ठीक है, तो ये इजेक्टेड मास हुआ, और उसके रिएक्शन में एक तरह से बोले तो ये कंजर्वेशन प्रिंसिपल ऑफ लीनियर मोमेंटम भी होगा। तो ये क्या है आपको, इसमें एफ टी जो है थ्रस्ट, ये एफ टी क्या है, थ्रस्ट है। वीजी क्या है, वेलोसिटी ऑफ द गैस विथ रेस्पेक्ट टू रॉकेट। एफ टी थ्रस्ट ऑन द रॉकेट है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, एफ टी इजकल टू वीजी डी एम बाई डी टी। राइट। एफ टी इज इक्वल टू वीजी डी एम बाई डी टी। वीजी वेलोसिटी ऑफ द गैस विथ रेस्पेक्ट टू रॉकेट है, और डी एम बाई डी टी क्या है, रेट ऑफ द मास एडेड और इजेक्टेड। ठीक है। और एफ टी जो होगा आपको, उस एक्चुअली जो रिलेटिव वेलोसिटी है वीजी, उसके अपोजिट होता है। अगर वीजी डाउनवर्ड है तो एफ टी क्या होगा, अपवर्ड होगा। ठीक है ना। मतलब उसमें वीजी का साइन और डी एम बाई डी टी प्लस और माइनस, उससे हम लोग डिसाइड करते हैं। ठीक है ना, डायरेक्शन। और जैसे ये वाटर जेट है, एक दीवार पर जा करके ये वाटर जेट पानी और उस पर फोर्स मार रहा है, और ऐसा माना गया है कि आफ्टर स्ट्राइकिंग वो पैरेलल हो जा रहा है। तो फोर्स ऑन द वॉल एफ टी इज इक्वल टू वी डी एम बाई डी टी। जैसे अपन एक प्रॉब्लम है, देखिए ये एक ब्लॉक है, उसकी मास कितनी है, एम है, और वाटर जेट में वाटर की स्पीड वी नॉट है, कांस्टेंट स्पीड से उस पर स्ट्राइक कर रहा है, और गिरने के बाद वो रिबाउंस नहीं हो रहा है, वो पैरेलल हो रहा है, और रेट ऑफ द सप्लाई ऑफ द वाटर जो है वो डी एम बाई डी टी के जी पर सेकेंड है। ठीक है। तो ऐसा पूछ सकता है कि व्हाट इज द एक्सलरेशन ऑफ द ब्लॉक। तो जो वाटर जेट है उस पर क्या करेगा, फोर्स लगाएगा, वी डी एम बाई डी टी। तो वी नॉट डी एम बाई डी टी, और ए क्या होगा, एफ टी बाई एम, तो 1/m वी नॉट डी एम बाई डी टी। वहां पर वो हमने क्वेश्चंस में वी नॉट माना है, वेलोसिटी ऑफ द वाटर जेट। राइट। ये दूसरा एक क्वेश्चन है कि सपोज दैट कि रॉकेट है और मास इसका वेरी करता है, तो ये एम क्या है, मास ऑफ द रॉकेट एट एनी टाइम टी। ठीक है ना। और अपन को क्या निकालना है, एक्चुअली गैस क्या कर रहा है, डाउनवर्ड इजेक्ट हो रहा है, इजेक्टेड सिस्टम है, और एफ टी थ्रस्ट होगा। तो ए इज इक्वल टू एक्सलेशन फाइंड करना, फाइंड द एक्सलरेशन ऑफ द रॉकेट एट एनी टाइम टी। तो ए इज इक्वल टू क्या होगा, एफ टी माइनस एम जी अपॉन एम। थ्रस्ट लग रहा है ऊपर, एम जी इसका वेट लग रहा है, तो एफ टी कितना हो जाएगा, ये वी जी डी एम बाई डी टी माइनस एम जी बाई एम। तो आई थिंक ये वेरिएबल मास सिस्टम का कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर हो गया। राइट। और भी कुछ हम लोग टॉपिक देखते हैं। अब हम लोग बेसिक जो इसका जो कोर टॉपिक्स है, न्यूटन्स लॉज, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ, और इससे सब कनेक्टेड चीजें हैं, जैसे फ्री बॉडी डायग्राम, आपका पुलिंग सिस्टम, पुलिंग फोर्स, पुलिस सिस्टम, ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अभी हम लोग ये फर्स्ट लॉ, तो फर्स्ट लॉ क्या है, मतलब ये फर्स्ट लॉ ये फोर्स से कनेक्टेड या कुछ है ना, इनर्सिया से कनेक्टेड है। फर्स्ट लॉ, लॉ ऑफ इनर्सिया बोलते हैं। ऑन एनी सिस्टम इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स आइदर बॉडी इज इन द रेस्ट और मूव्स विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। अगर कोई सिस्टम है और उस पर टोटल फोर्स जीरो है, तो या तो बॉडी रेस्ट में होगा या मूव करेगा कांस्टेंट वेलोसिटी से। आप इसको चाहें तो दूसरे भी फॉर्मेट में बोल सकते हैं कि ऑन एनी सिस्टम इफ एफ इज इक्वल टू जीरो, टोटल फोर्स एफ इज इक्वल टू जीरो, तो ए इज इक्वल टू ऑल्सो जीरो। मतलब इन द एब्सेंस ऑफ टोटल फोर्स अ बॉडी इज अनएक्सलरेटेड, अ बॉडी एक्सलेट नहीं करेगा। इसको और हम मैथमेटिकली देखिए, अगर एफ जीरो है तो ए जीरो है, तो व्हाट वी कैन राइट, ए का डिफरेंशियल फॉर्म क्या होगा, डीवी बाई डी टी।
तो इफ समेशन ऑफ एफ, टोटल फोर्स एफ जीरो है तो डीवी बाई डी टी क्या होगा आपका, जीरो होगा, राइट। या एफ इज इक्वल टू जीरो, तो डीवी बाई डी टी जीरो का मतलब क्या है, या तो वी जीरो और वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, आइदर इट इज इन रेस्ट और इट मूव्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी। तो एक तरह से ये इट गिव्स द डेफिनेशन ऑफ द इनर्शिया, राइट। ये इनर्शिया का डेफिनेशन हम लोग को प्रोवाइड करा रहा है। ऐसे तो देखा जाए तो ये एक किसी फ्रेम को भी शो कर रहा है, ये फ्रेम इनर्शियल फ्रेम का भी डेफिनेशन शो कर रहा है कि कोई जैसे फ्रेम क्या होता है, जहां से ऑब्जर्वर कोई सिस्टम को देखता है, जैसे रूम है ग्राउंड है, आपका ट्रेन है। तो वैसे फ्रेम जो 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 एक्सलेट नहीं करता है, जो जिसका टू जिस वो या तो रेस्ट में है या मूव्स विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, तो उसको हम इनर्शियल फ्रेम भी बोलते हैं। तो फाइनली मतलब हमारा कंक्लूजन है कि यहाँ से हमें दो डेफिनेशन फाइंड हो रहा है, एक लॉ ऑफ द इनर्शिया और दूसरा इनर्शिया का डेफिनेशन मिल रहा है फर्स्ट लॉ से, और एक इनर्शियल फ्रेम भी डिफाइन हो रहा है कि इनर्शियल फ्रेम पर खुद का उस पर वो एक्सलरेट नहीं करता है, या तो ये रेस्ट में रहेगा या मूव्स विथ कांस्टेंट वेलोसिटी होता है। जैसे रूम हो गया, तो रूम को ग्राउंड को भी अर्थ ऐसे तो रोटेट करता है, उसमें छोटी एक्सलेशन होती है बट हम लोग उसको इग्नोर करते हैं, ठीक है। तो ये चीज हुआ। अभी उसके बाद ये फर्स्ट लॉ गिव्स द कंसेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ द सिस्टम अंडर द डिफरेंट फोर्सेस। हाँ ये भी है, मतलब एक बोल रहा है ना कि टोटल फोर्स अगर जीरो होगा तो बॉडी का एक्सलेशन क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है। टोटल फोर्स अगर जीरो होता है तो बॉडी का एक्सलेशन क्या होगा, जीरो होगा, मतलब बॉडी इज अनएक्सलरेटेड, राइट। एक तरह से क्या है कि क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम का भी केस हो गया। तो मतलब ये फर्स्ट लॉ से आपको डिफरेंट डिफरेंट क्या बोलते हैं इंफॉर्मेशंस मिल रहे हैं आपको, इक्विलिब्रियम का भी कॉन्सेप्ट मिल रहा है। मतलब इसमें हम टॉपिक डिस्कस करेंगे इक्विलिब्रियम ऑफ द बॉडी अंडर डिफरेंट फोर्सेस, राइट। फिर हम लोग कुछ इसमें और भी जो चीज़ हैं जैसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, ये सब डिस्कस करने वाले। ओके, थैंक यू।